गुड इवनिंग बच्चों मेरे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है सभी ने एनसीईआरटी से 1 to 1 लाइन पढ़ ली होगी, अच्छी तरीके से नोट्स बना लिए होंगे, है ना। अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है ना। फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि PH4 पॉजिटिव और PH3 में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो PH4 पॉजिटिव पहले समझो कि क्यों बनता है। जब PH3 अपना लोन पेयर H+ को डोनेट कर देगा तो इट विल फॉर्म फॉस्फोनियम आयन। PH4 पॉजिटिव को क्या कहते हैं, जरा बताओ जल्दी से। PH4 पॉजिटिव को क्या कहते हैं? फॉस्फोनियम आयन, है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहे हैं। अब जरा बच्चों अगर मैं PH4 पॉजिटिव की बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है। PH4 पॉजिटिव का अगर मैं बात करूं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है, टेट्राहेड्रल। और अगर मैं PH3 की बात करूं तो देयर इज अ लोन पेयर। तो बताओ बच्चों किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सीधी सी बात है बच्चों, मुझे मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है। देयर इज अ, इसके केस में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, जो कि ज्यादा होगा बॉन्ड पेयर से, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो PH4 पॉजिटिव का जो बॉन्ड एंगल है वो PH3 से ज्यादा होगा। PH3 में एक लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा बच्चों? रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, सो द बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेस। इसकी शेप टेट्राहेड्रल, इसकी शेप टेट्राहेड्रल। बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि PH3 का नेचर बेसिक होता है। सभी को मालूम है बेसिक नेचर क्यों है? लोन पेयर डोनेट करने की वजह से। इनके पास लोन पेयर होता है जिसको ये क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। जो जितनी इजीली लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा। तो इनका बेसिक नेचर है क्यों? फॉस्फीन का, इसको फॉस्फीन बोलते हैं बच्चों, मालूम है ना आप लोगों को सभी को? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फीन बोलते हैं, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। और फॉस्फीन का नेचर बच्चों बेसिक होता है, फॉस्फीन का नेचर बेसिक होता है। तो आप फॉस्फीन का नेचर बेसिक है क्यों? क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर है, और अगर वो लोन पेयर को डोनेट करते हैं तो उसका नेचर बेसिक होता है। अब बच्चों मेरी बात समझो, मेरी बात समझना। यहां जो फॉस्फीन है ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा है? इन एसिड के H+। तो ये बताओ क्या बना लेगा? PH4+ I-। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोनियम। इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोनियम आयोडाइड। ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है? ये रिएक्शन फॉस्फीन का बेसिक नेचर प्रूव करती है, फॉस्फीन का बेसिक नेचर प्रूव करती है। बच्चों अगर हम फॉस्फीन को HI के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर इस H+ को दे देगा, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, I-, तो PH4+ और I- बन जाएगा फॉस्फोनियम आयोडाइड। PH3 को अगर मैं HBr के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनाएगा? जरा बताओ, जल्दी बताओ। फॉस्फोनियम ब्रोमाइड PH4- Br-। इसका नाम क्या है? फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। तो आप ये दोनों रिएक्शन लिख सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन इस बात का प्रूफ है कि फॉस्फीन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। फॉस्फीन का नेचर बेसिक क्यों होता है? क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर यहाँ किसको डोनेट किया जा रहा है? H+ को। H+ को अगर डोनेट करेगा तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, फॉस्फोनियम आयोडाइड बना लेगा। PH3 अगर अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करेगा, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बना लेगा। ये दोनों ये रिएक्शन ये दोनों ये प्रूफ करती हैं कि फॉस्फीन का नेचर जो है वो एसिडिक है, फॉस्फीन का नेचर जो है वो बेसिक है। सॉरी, फॉस्फीन का जो नेचर है वो बेसिक है। ये दोनों रिएक्शन ये प्रूव करते हैं कि फॉस्फीन का नेचर बेसिक है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये दोनों भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, फिर से रिवाइज करा देता हूं, फिर से एक क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूं। बच्चों रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार पढ़ना पड़ता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अब जरा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। मेरी बात ये है कि जो मेरी बात कह रहा हूं मैं वो ये है, क्वेश्चन है कि फास्फोरस जो है वो R3P डबल बॉन्ड O बना लेता है।
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1 to 1 एनसीईआरटी पढ़नी है हम लोगों को। R3P डबल बॉन्ड O बना लेता है। इसमें फास्फोरस जो बॉन्ड बना रहा है मल्टीपल, वो D पाई P पाई बॉन्ड है। इसमें जो फास्फोरस बॉन्ड बना रहा है वो D पाई P पाई है। फास्फोरस R3PO P डबल बॉन्ड O बना सकता है, बट हमारा नाइट्रोजन जो है वो R3N डबल बॉन्ड O नहीं बना सकता। क्यों? नाइट्रोजन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, तो नाइट्रोजन D पाई P पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन D पाई P पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि फास्फोरस D पाई P पाई बॉन्ड बना सकते हैं। मैं बच्चों बता दूं, फास्फोरस कि ये जो कंपाउंड है C2H5 का होल थ्राइस, ये एक लीगेंड है, ये एक लीगेंड है, ये एक लीगेंड है। आर्सेनिक का कंपाउंड है C6H5 का होल थ्राइस, ये भी एक लीगेंड है। लीगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। सेंट्रल मेटल आयन कौन है? ट्रांजिशन मेटल है। तो ये जो लीगेंड है, ये ट्रांजिशन मेटल के साथ, ये जो लीगेंड है, जो मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अगला चैप्टर है। ये जो लीगेंड है, ये ट्रांजिशन मेटल के साथ डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। हमारा जो फास्फोरस है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बनाता है। ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर डी पाई पी पाई बॉन्ड है। ये वो फास्फोरस के वो लीगेंड हैं और आर्सेनिक के जो हमारे क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल के साथ डी पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। नोट किया बच्चों? नोट किया? ये सारी चीजें एनसीईआरटी में बच्चों गिवन है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में गिवन है, सिर्फ हम लोग पहचान नहीं पाते कहां पर है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। अब जरा मुझे कॉमन सी सेंस है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जबकि फास्फोरस के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। आपको मालूम है सभी को क्यों? नाइट्रोजन के साथ स्मॉल साइज है, सब कुछ लिख दो, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके कारण नाइट्रोजन के साथ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। फास्फोरस के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ओवरलैपिंग पुअर है, और ओवरलैपिंग अगर पुअर है तो फास्फोरस पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इसीलिए नेचर में फास्फोरस किस फॉर्म में मिलता है? P4 फॉर्म में मिलता है। नेचर जो फास्फोरस नेचर में मिलता है वो कौन सा फास्फोरस होता है? व्हाइट फास्फोरस होता है। सब पढ़ चुके हो। और ये व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर है, एंगल 60 डिग्री है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, हर के पास एक लोन पेयर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4। व्हाइट फास्फोरस जो होता है बच्चों वो सॉलिड होता है। व्हाइट फास्फोरस कैसा होता है? सॉलिड होता है। नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जल्दी से ना। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की सबसे अच्छी बुक एनसीईआरटी। नोट किया? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चल अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पे चल। लीगेंड क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। किसको डोनेट करते हैं लोन पेयर? अपना सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन कौन है? ट्रांजिशन मेटल है। तो लीगेंड और ट्रांजिशन मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यही पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, यही पढ़ेंगे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। लीगेंड और सेंट्रल मेटल आयन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और सेंट्रल मेटल आयन कौन होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? वो सबसे अच्छे लुईस एसिड होते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है डी। बोलो जल्दी बताओ। ठीक है, अब अगला हम पॉइंट नोट करने जा रहे हैं, और वो पॉइंट ये है कि आपने पढ़ा होगा कि NH3 और PH3 में से ज्यादा बेसिक कौन है?
तो जिसका लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा वो ज्यादा बेसिक। दो रीजन लिखा है, दो रीजन लिखा है। एक रीजन क्या है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है और फास्फोरस का जो लोन पेयर है उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किस में प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ड्रैगो रूल क्या कहता है? ऑर्बिटल में ड्रैगो रूल क्या कहता है कि इसका एंगल जो है वो 94 डिग्री के लगभग होता है, तो इसके केस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। और जब कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो ये लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ये लोन पेयर जो है ये प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है? ये इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बताओ किसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है? ph3 में एस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर एस कैरेक्टर, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डोनेटिंग टेंडेंसी लेस। भाई जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियस के क्लोज होगा, जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगी। तो किसका नेचर बेसिक ज्यादा है? अमोनिया का बेसिक नेचर ज्यादा है। बट एनसीईआरटी कौन सा रीजन लिखती है? एनसीईआरटी का रीजन समझते हैं जो आप बोर्ड में लिखेंगे, एनसीईआरटी का रीजन समझेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रीजन है। एनसीईआरटी का रीजन है नाइट्रोजन का साइज छोटा है। भाई नाइट्रोजन अमीर है और उसका परिवार भी छोटा है। नाइट्रोजन इज स्मॉल साइज, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम is more, electron density per unit volume is more, so electron donating ability is more, ability is more। नोट करो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो एक और। NH3 और PS3 में से कौन ज्यादा बेसिक है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन करा लो, नोट कर लिया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रीजन है बच्चों, ये जो मैंने लिखा है ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रीजन है, ये कंपटीशन का रीजन है, ये स्कूल लेवल एनसीईआरटी का रीजन है ना? समझ रहे हैं ना मेरी बात को बहुत ध्यान से? मुझे प्रॉपर नोट्स भी चाहिए आप लोगों के, है ना? ठीक है चलो, अब बच्चों मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा, ये मेरे बोर्ड में आया था, अगला क्वेश्चन मेरे बोर्ड में आया था और वो क्वेश्चन ये था कि why H3PO3 is diprotic। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है डायप्रोटिक से। डायप्रोटिक मतलब डायबेसिक, डायबेसिक मतलब इट गिव्स 2 एचाइंस। तो सब कुछ इसका आंसर स्ट्रक्चर से है। Why H3PO3 is diprotic क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर समझते हैं। चलो सबसे पहले H3PO3 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, H3PO3 के अंदर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अच्छा, P डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ गया, एक OH, एक OH, एक H। H3PO3 नाम बताओ दूसरा, बेटा नाम दूसरा याद रखना है, दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोनिक एसिड। और एक और नाम भी है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोनिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अच्छा इसमें बताओ कितने OH ग्रुप हैं? एक OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप। तो जितने OH ग्रुप होते हैं उतने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं। तो why H3PO3
is diprotic because H3PO3 having 2 OH group and 2 ionizable hydrogen ये 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, जितने OH ग्रुप है उतने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ये कितने H देता है? ये कितने H देता है? It gives 2 H। बच्चों कल मैंने एक इक्वेशन और बहुत इंपॉर्टेंट कराई थी, और वो ये थी कि अगर मैं H3PO3 को हीट कर दूंगा तो ये क्या करता है? ये +3 में है तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा, तो ये बना लेगा H3PO4 प्लस PH3। बताओ बच्चा H3PO3 रिड्यूसिंग नेचर क्यों शो करता है? ये भी कल क्वेश्चन करा है। H3PO3 रिड्यूसिंग नेचर शो करता है ड्यू टू 1 P बॉन्ड H, एक P बॉन्ड H के कारण रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। नोट कर लो क्वेश्चन। चलो ठीक है, जल्दी करो, रफ कर दो। अब बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है फॉस्फोरस हलाइड। फॉस्फोरस हलाइड है ना। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, फॉस्फोरस 2 तरीके के हलाइड बनाता है। एक बनाता है PX3 जिसमें फॉस्फोरस की +3 स्टेट होती है, एक बनाता है PX5 जिसमें फॉस्फोरस की +5 स्टेट होती है। जो PX3 बनाता है उसमें जो X होता है वो आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। बट PX5 जो है वो आयोडीन के साथ नहीं बनाता है, ब्रोमीन के साथ भी नहीं बनाता, वो भी अनस्टेबल होता है। बट PX5 आयोडीन के साथ नहीं बना सकता क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं है। तो यहाँ X जो होंगे वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। एनसीईआरटी ऐसे लगता है ब्रोमीन है, बट मुझे ब्रोमीन पर भी डाउट है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, याद है होगा अगर आपको, तो PCl5 का कोवेलेंट नेचर PCl3 से ज्यादा होता है। कोवेलेंट नेचर PCl5 का PCl3 से ज्यादा होता है, जानते हैं ना। अच्छा, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द पोलराइजिंग पावर, more the positive charge, more the polarizing power, more the covalent nature. नोट करो, more the covalent nature. According to which rule? फजान रूल। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा। कौन सा रूल कहता था? फजान रूल कहता था बच्चों, ठीक है, फजान रूल। अब बच्चों हमें फास्फोरस के 2 ट्राई हैलाइड पढ़ने, एक 2 हैलाइड्स पढ़ने हैं। एक है हमारा बच्चों PCl3। तो सबसे पहले PCl3 से सबसे पहले प्रिपरेशन है, सबसे पहले प्रिपरेशन क्वेश्चन आ जाता है बच्चों प्रिपरेशन में। याद रखना ये रिएक्शन कहां पड़ी है। सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस को, व्हाइट ड्राई क्लोरीन को अगर आप पास कर दो हीटेड व्हाइट फास्फोरस पर, अगर आप ड्राई क्लोरीन को हीटेड व्हाइट फास्फोरस से पास कर दो तो ये बना लेता है PCl3। बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, एनसीईआरटी में बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहली प्रिपरेशन हो गई कि अगर हम ड्राई क्लोरीन को अगर हम पास कर दें ओवर हीटेड व्हाइट फास्फोरस, ये कौन है बच्चों? हीटेड व्हाइट फास्फोरस। इससे अगर आप ड्राई क्लोरीन को पास कर देते हैं तो आपको मिलेगा PCl3 है।
बच्चों द सेकंड प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको सिखाता हूं, देखो याद कैसे की जाएगी। अगर हम व्हाइट फास्फोरस को SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ, क्या कहते हैं SOCl2 को? थायोनाइल क्लोराइड। क्या देता है? क्लोराइड आयन देता है। क्या बना लेगा? PCl3 बना लेगा, SO2 बना लेगा, साथ में डाइसल्फर डाइक्लोराइड बनाएगा। PCl3 बनाएगा, SO2 बनाएगा, H2Cl2 बनाएगा। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रिएक्शन मैं यहां लिख रहा हूं। एक और रिएक्शन है, अगर मैं P4 को SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा? ट्रिक सिखाता हूं। देखो यहां एक ऑक्सीजन कम है, यहां ज्यादा है। जहां ज्यादा ऑक्सीजन है वहां ज्यादा वाला प्रोडक्ट बनेगा, जहां कम ऑक्सीजन है वहां कम वाला प्रोडक्ट बनेगा। बताओ किसके पास ज्यादा क्लोरीन होते हैं? PCl5 के पास। तो ज्यादा वाले के साथ ज्यादा वाला प्रोडक्ट, कम वाले के साथ कम वाला प्रोडक्ट। इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन कम है, तो इसका ऐसे याद रखते हैं, PCl5 प्लस SO2 बनेगा। ये प्रिपरेशन है PCl5 की। बच्चों कंफ्यूज नहीं हो जाना। P4 प्लस SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, P4 प्लस SO2Cl2 PCl5 प्लस SO2। मैंने कैसे याद किया? मैंने ऐसे याद किया कि इसके पास कम ऑक्सीजन है, इसके पास ज्यादा है, ज्यादा वाले के साथ ज्यादा प्रोडक्ट, कम वाले के साथ कम प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? डायसल्फर डाइक्लोराइड बोलते हैं, या फिर सल्फर मोनोक्लोराइड भी बोलते हैं, डायसल्फर डाइक्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या स्ट्रक्चर है सल्फ्यूराइल क्लोराइड का? ये स्ट्रक्चर है सल्फ्यूराइल क्लोराइड का। चेक करना है। ट्रिक याद रहेगी? ट्रिक याद रहेगी। ये भी प्रिपरेशन में है, ये भी प्रिपरेशन में है। तो आपने ये रिएक्शन कहां पढ़ी है? प्रिपरेशन में पढ़ी है। तो अगर मैं P4 को SO2Cl2 के साथ रिएक्ट करता हूं तो PCl5 प्लस SO2 बनती है, और P4 को SOCl2 के साथ रिएक्ट करता हूं तो PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2 बनती है। तो ज्यादा वाले के साथ ज्यादा वाला प्रोडक्ट, कम वाले के साथ कम वाला प्रोडक्ट। SO2Cl2 हमें क्या देती है? क्लोरीन गैस देती है, और SOCl2 हमें क्या देता है? क्लोराइड आयन देता है। नोट करो, ये दोनों प्रिपरेशन एनसीईआरटी में दे रखी है। P4 का मतलब कौन है? व्हाइट फास्फोरस। प्रिपरेशन हो गई PCl3 की, PCl3 की प्रिपरेशन हो गई ना। ये PCl5 की प्रिपरेशन। अच्छा PCl5 की एक प्रिपरेशन और है, दोनों की प्रिपरेशन पहले खत्म कर लेते हैं। PCl5 की एक प्रिपरेशन और, PCl5 को अगर हम P4 के साथ हीटेड व्हाइट फास्फोरस के ऊपर एक्सिस में ड्राई क्लोरीन अगर पास करते हैं, एक्सिस में ड्राई क्लोरीन, एक्सिस में अगर ड्राई क्लोरीन पास करते हैं, ज्यादा करेंगे तो PCl5 बनेगा, कम करेंगे तो PCl3 बनेगा। तो ये खत्म हो गई किसकी प्रिपरेशन? PCl5 की प्रिपरेशन। और ये खत्म हो गई किसकी प्रिपरेशन? PCl3 की प्रिपरेशन। बोलो PCl5 PCl3 याद रहेगा? PCl3 PCl5 दोनों की प्रिपरेशन फटाफट पढ़ ली, दोनों की प्रिपरेशन फटाफट पढ़ ली। रफ कर दो। अब बच्चों PCl3 का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। PCl3 का स्ट्रक्चर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। PCl3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। स्ट्रक्चर का नाम है ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा अगर मैं PCl5 का स्ट्रक्चर की बात करूं, आप सभी को मालूम है PCl5 का स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो सभी को मालूम है, ये वाले तीन जो Cl है बच्चों, ये तीन जो बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ना। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इनके बीच में कितना एंगल होता है? 120 डिग्री होता है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो बता रहा हूं मैं, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बता रहा हूं। शायद इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 240 पिकोमीटर है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 202 पिकोमीटर है।
आपको अच्छी तरह मालूम है मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है। कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, dz²। कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में d का, dz²। शेप का नाम दो, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। क्या क्वेश्चन आता है, एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। यही क्वेश्चन आता है ना दोनों के स्ट्रक्चर में, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्यों भाई बताओ, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्यों, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्यों? बिकॉज ये जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये इस एक्सियल बॉन्ड को 90 डिग्री से रिपेल करते हैं। अरे भैया ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना, ये 3 हरे कलर से बना रखे क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन इस ब्लैक कलर की क्लोरीन को ज्यादा रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं 90 डिग्री से। बिकॉज एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन देन इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर। एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर। एक्सियल बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्शन देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, इसीलिए एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, इसीलिए एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, लॉन्गर होते हैं और वीकर होते हैं। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं और वीकर होते हैं। ये वाले इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं। कितने इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं? 3। इसीलिए एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं, वीकर होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जान ली, sp3d होती है। शेप जान ली, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये जान लिया, इस एक्सियल बॉन्ड को ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड रिपेल करते हैं 90 डिग्री से। ज्यादा रिपल्शन करेंगे एक्सियल बॉन्ड पेयर, ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे तो ये वाले बॉन्ड लंबे होते हैं और वीकर होते हैं। इसीलिए बच्चों अगर हम PCl5 को हीट करते हैं, 2 तरीके की हीटिंग है, एक हीट है और एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। एनसीईआरटी में देख रखा, अंडरलाइन करिएगा, एक हीटिंग है और एक स्ट्रॉन्ग हीटिंग है। हीटिंग करने पर तो ये सबलाइम हो जाता है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ये एक्सियल बॉन्ड टूट जाएंगे, ये एक्सियल बॉन्ड टूट जाएंगे, एक्सियल बॉन्ड टूट जाते हैं। ये बात प्रूफ करती है, ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है, ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर एज वेल एज वीकर होते हैं। ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं एज वेल एज वीकर होते हैं। नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, PCl3 का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, PCl5 की प्रिपरेशन डिस्कस कर ली, PCl3 की प्रिपरेशन डिस्कस कर ली। ये रिएक्शन ये प्रूव करता है कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं एज वेल एज वीकर होते हैं। ठीक है, अब बच्चों मेरी बात समझो, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। एक क्वेश्चन आता है, PCl5 जो सॉलिड है वो किसकी तरह बिहेव करता है? आयनिक स्पीसीज की तरह। आप पढ़ चुके हैं PCl5 सॉलिड है या आयनिक स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। कैसे? जो PCl5 है वो एक PCl5 क्लोराइड इसको दे देता है और एक क्लोराइड को एक्सेप्ट करता है, एक दे देता है। तो ये बन जाएगा PCl4+, ये बन जाएगा PCl6-। PCl4+ की हाइब्रिडाइजेशन sp3, PCl6 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इसकी शेप टेट्राहेड्रल, इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल।
PCl5 एक PCl5 क्लोराइड दे देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये डोनेट कर दिया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PCl4 पॉजिटिव, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू PCl6 नेगेटिव। तो शेप बना लोगे क्या? ये बन गया PCl4 पॉजिटिव और ये बन गया PCl6 नेगेटिव, ऑक्टाहेड्रल। तो PCl5 सॉलिड इज बिहेव एज एन आयनिक स्पीसीज, नोट करा जाए बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 सॉलिड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 सॉलिड। तो स्ट्रक्चर की हमने दोनों की कहानी पढ़ ली है, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। नोट किया, नोट किया। अब बच्चों हम फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, और वो टॉपिक ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ PCl3 है ना। तो मैं बता दूं, इट इज अ कलरलेस ऑयली लिक्विड। PCl3 कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है और वाटर की प्रेजेंस में आके ये ब्रेक हो जाता है। याद है, याद है, नहीं याद है? कहाँ? PCl3 को अगर मैं वाटर के साथ ले आऊं तो ये OH माइनस 3Cl को रिप्लेस करके POH का होल थ्राइस प्लस 3HCl बना लेते हैं। याद है ना? POH का होल थ्राइस बना लेते हैं या फिर H3PO3 बना लेते हैं। PCl3 जो व्हाइट फ्यूम्स आती हैं वो इसकी वजह से आती है, व्हाइट डेंस फ्यूम्स जो आती हैं वो इसकी वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? HCl की वजह से आती है। वैसे इसके अगर हम मैकेनिज्म समझें तो एक तरीका और भी सिखा रहा हूं PCl3 और वाटर का। अच्छा ये बताओ, H बहुत ज्यादा प्यार करता है Cl से, H बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो कितने Cl हैं? 3 Cl है, तो 3 ही H चाहिए होंगे, 3HOH ऐसे लिख लो, ब्रेक कर दो, ऐसे भी कर सकते। 3H 3Cl को ले जाएंगे, क्या बना लेंगे बताओ? 3HCl बना लेंगे और H3PO3 बना लेंगे। ये भी ट्रिक है रिएक्शन को याद रखने की, ये भी ट्रिक है रिएक्शन को याद रखने की। 3HCl प्लस H3PO3 बना लेंगे। PCl3 की रिएक्शन अगर वाटर के प्रेजेंस में कराऊं, वाटर से हाइड्रोलाइज कर देता है, ब्रेक कर देता है, POH का उत्तराइज और 3HCl। नोट किया, नोट किया। चलो आगे, नोट किया। चलो ठीक है, एक और तरीका बता देता हूं, एक और तरीका, एक और तरीका आपको मालूम है PCl3 की हाइड्रोलाइज वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है, और वो तरीका ये है कि फास्फोरस के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वाटर के पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, जैसे इंटरेक्ट करेगा ये क्या करेगा, ClH को लेके निकल जाएगा, ये OH से जुड़ जाएगा। ऐसे 3 बार होगा, 3 वाटर चाहिए होगा ना, तो एक पहली बार इसने लोन पेयर इसने इंटरेक्ट किया, Cl हटेगा, H को ले जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से बनता है POH का होल थ्राइस प्लस 3HCl। जल्दी नोट कर लो, जल्दी से। नोट किया? अब बच्चों, अब PCl3 उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है जिनके पास OH ग्रुप होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास OH ग्रुप होता है? ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिएक्शन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में और अल्कोहल में। PCl3 रिएक्ट विद दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which having OH group। PCl3 उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिनके पास OH ग्रुप होता है।
कौन कौन है? एसिटिक एसिड एज वेल एज अल्कोहल। अच्छा, इनको रिएक्शन को याद रखने का तरीका देखो, C2H5O और H लिख लिया, बोलो बच्चों, और ये लिख लिया P और ये लिख लिया 3Cl। अच्छा, एक C2H5 एक Cl के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो कितने C2H5 लेने पड़ेंगे? 3। एक C2H5 एक Cl से रिएक्ट कर सकता है, तो कितने लेने पड़ेंगे C2H5? 3। तो बताओ क्या बन गया? 3C2H5Cl प्लस साथ में बन गया H3PO3। अरे भैया, एक C2H5 एक Cl के साथ रिएक्शन करता है, तो 3 कितने के साथ करेंगे? 3Cl के साथ। तो 3 OH किसके साथ चले जाएंगे? फास्फोरस के साथ, बना लेंगे H3PO3। अच्छा, नहीं आया समझ में, एक और तरीका कर सकते हैं, C3C2H5 C डबल बॉन्ड O और OH, ये Cl, P ये Cl, ये Cl। मैंने क्या बोला था? 3 O जाएंगे किसके साथ? P के साथ। क्या बना लेंगे? जल्दी बताओ, क्या बना लेंगे? इस तरीके से रिएक्शन याद रखी जाती है। 3C2H5COCl प्लस H3PO3। ठीक करो। यहाँ CH3 भी ले सकते हो, क्या दिक्कत है? अरे कोई बात नहीं, मैंने यहाँ C2H5 लिया, तुम CH3 भी ले सकते हो। बट जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से कराऊंगा, इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से कराऊंगा जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ये रिएक्शन। नोट किया? ऐसे, अरे भैया इसने पोर्शन को 3Cl चाहिए, तो 3 एसिड हैलाइड बना लेता है, एसिड क्लोराइड बना लेता है। क्या बना लेता है? एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बना लेता है। तो PCl3 अगर रिएक्ट करता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैविंग OH ग्रुप, तो ये ठीक है। अरे भैया 3C2H5 3Cl से रिएक्ट करेंगे, तो 3Cl ले लिए, तो 3 ये लेने पड़ेंगे, तो P के साथ क्या चले जाएंगे? 3 OH। ये वाले पोर्शन भी 3Cl के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कितने लेने पड़ेंगे? 3 OH चले जाएंगे P के साथ। अब जरा मेरी बात समझो, अगर मैं PCl5 की रिएक्शन कराता हूं, तो PCl5 भी हाइड्रोलाइज होता है बच्चों, PCl5 भी हाइड्रोलाइज्ड होता है, PCl5 भी हाइड्रोलाइज होता है, नोट कर लो। PCl5 भी हाइड्रोलाइज होता है बच्चों। PCl5 एक येलोइश व्हाइट पाउडर है बच्चों, PCl5 एक येलोइश व्हाइट पाउडर है, मॉइस्ट एयर के अंदर ये भी हाइड्रोलाइज होता है। PCl5 क्या है? येलोइश व्हाइट पाउडर है। PCl5 की अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएं बच्चों, तो पहली बात तो सुनो, वाटर के साथ अगर मैं PCl5 की रिएक्शन कराता हूं, तो पहले तो ये बनाता है POCl3 प्लस HCl। फिर ये POCl3 फिर से वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बना लेता है? H3PO4 प्लस HCl। PCl5 पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके POCl3 बनाता है प्लस HCl बनाता है, ये POCl3 फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO4 बनाता है। अच्छा, इसको मैंने पहले कैसे पढ़ाया है? मैंने ऐसे पढ़ाया है, PCl5 को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं, तो 5Cl को 5 OH हटा देंगे, POH का होल 5 बन जाएगा और HCl। फिर इसमें से 5 OH अनस्टेबल होते हैं, क्या निकाल दोगे? वाटर। तो क्या बन जाएगा? H3PO4। ऐसे याद कराया था पहले। तो ये PCl5 की हाइड्रोलिसिस है। PCl5 अगर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये इस तरीके से रिएक्शन करता है। नोट कर लिया जाए, जल्दी से नोट कर लिया जाए, जल्दी करो नोट। नहीं आया क्या समझ में? PCl5 प्लस वाटर POCl3 प्लस HCl, POCl3 प्लस वाटर H3PO4 प्लस HCl। मैंने डायरेक्ट कराया था पहले। PCl5 को वाटर के साथ रिएक्ट करो तो 5 Cl को 5 OH हटा देगा, 5 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकाल के H3PO4 बना देगा। जल्दी करो, स्ट्रक्चर पढ़ ही चुके हो।
स्ट्रक्चर पढ़ ही चुके हो, हीटिंग इफेक्ट पढ़ ही चुके हो। अब बच्चों लास्ट रिएक्शन रह गई है, PCl5 भी उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है जिनके पास OH ग्रुप होता है। PCl5 also react with those organic compound which containing OH group। चलो इसकी रिएक्शन कैसे याद रखते हैं जरा समझते हैं। जैसे आप अल्कोहल ले लिया, इसको ओपन कर लो, पूरे बॉन्ड को ओपन कर लो। अल्कोहल ले लिया, C2H5OH ले लिया। PCl5 को ऐसे लिख लो, Cl 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 C2H5OH ले लिया। PCl5 को इस तरीके से लिख लो, एक H एक Cl को ले गया, ये Cl को ले गया। बताओ क्या बना प्रोडक्ट, जल्दी बता दो जल्दी से, क्या बना प्रोडक्ट? C2H5Cl प्लस HCl प्लस POCl। तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है PCl3 में वो बनता था H3PO3, इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो POCl3 बनता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म सिखाएगी, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म सिखाएगी। इसी तरीके से CH3C डबल बॉन्ड O और O और H, CH3 इसको ऐसे लिख लो, CH3CO और OH ऐसे लिख लिया। OH को ओपन कर दो, फिर ले लो PCl5Cl Cl 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 Cl, क्या बन जाएगा बताओ? CH3COCl प्लस HCl प्लस POCl। तो अगर PCl5 ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे तो ये बनाता है। अगर PCl5 ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे तो ये जानते, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का तरीका है। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का तरीका है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने का तरीका है। तो ये वहां पढ़े जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किस नाम से पढ़े जाएंगे? अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाने का तरीका है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाने का तरीका है। कुछ नहीं है, OH ग्रुप को हटा दो, Cl को जोड़ देना है। OH ग्रुप को हटा दो, Cl को जोड़ देना। ऑर्गेनिक में हम इसको ऐसे याद रखते हैं, OH ग्रुप को हटा दो, Cl को जोड़ देना, OH ग्रुप को हटा दो, Cl को जोड़ देना, OH ग्रुप को हटा दो, Cl को जोड़ देना है। रफ कर दूं? कैसे याद रखेंगे? OH ग्रुप को हटा दो, Cl को जोड़ देना है, OH ग्रुप को हटा दो, Cl को जोड़ देना है। PCl3 में बाय प्रोडक्ट H3PO3 बनता है, इसमें बाय प्रोडक्ट POCl3 बनता है। बच्चों दोनों में ये डिफरेंस है, सुन रहे? अच्छा एक चीज और बता दूं, PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। अगर मैं ये फाइनली डिवाइडेड मेटल के साथ इसे रिएक्ट कराऊं तो ये PCl5 इनके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इन मेटल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। बच्चों PCl5 +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की, तो बढ़ा तो सकता नहीं है, घटा सकता है। तो वो क्या करता है, इन मेटल को, फाइनली डिवाइडेड मेटल के लिए किसका काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इनको किस में कन्वर्ट कर देता है? मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। PCl5 फाइनली डिवाइडेड मेटल को के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इनको किस में कन्वर्ट कर देता है? मेटल क्लोराइड में कन्वर्ट। आप बोलोगे रिएक्शन से प्रूफ करके बताओ। Ag प्लस PCl5 तो खुद का रिडक्शन करा लेगा, मेटल को कन्वर्ट कर देगा। AgCl प्लस PCl3 तो खुद का रिडक्शन करा लिया, +5 से +3 में जाके खुद का रिडक्शन करा लिया, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन करा दिया Ag से Ag+ में। तो जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराए, खुद का रिडक्शन कराए, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो अगर हम फाइनली डिवाइडेड सिल्वर को PCl5 के साथ रिएक्ट करें तो इसको मेटल क्लोराइड AgCl में कन्वर्ट कर देता है, खुद को PCl3 में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मैं टिन का PCl5 के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये इसको SnCl4 में कन्वर्ट कर देता है, प्लस खुद को PCl3 में। तो टिन का ऑक्सीडेशन कर दिया 0 से +4, खुद का रिडक्शन कर लिया +5 से +3। ये रिएक्शन ये दोनों प्रूफ करती है कि PCl5 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब कभी भी कोई अपने एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
Ag plus PCl5, AgCl plus PCl3, Sn plus PCl5, SnCl4 plus PCl3। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट PCl3 एंड PCl5। हम लोगों ने PCl3 और PCl5 को पढ़ लिया है। टिक कर लो बच्चों। आप एनसीईआरटी पढ़ के मुझे बताएं, उसके क्वेश्चंस करके बताएं बच्चों। ओके, थैंक यू।